जो हमारा देश भारत है, इसका क्या भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये किन किन देशों से अपना सीमा साझा करता है, इसके आसपास ये किस समुद्र के किनारे या किस खाड़ी के आसपास ये दिखाई पड़ता है हमें, इसका कुल क्षेत्रफल क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि भारत जो हमारा देश है, इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में ये पूरा भारत हमारा फैला हुआ है। ऊपर में आप जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, ये सारा क्षेत्र जो है 32,87,263 किलोमीटर के स्क्वायर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़ा रूस, कनाडा, चीन, यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये इसका भारत का नंबर आता है। लेकिन ये देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है हमारा पहला सबसे बड़ा देश है। अभी से कुछ समय पहले चीन सबसे बड़ा देश था, लेकिन भारत ने चीन को पीछे छोड़कर भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से कई ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये चीन को पीछे छोड़ दिया। अब ये जनसंख्या की दृष्टि से कैसे, कौन सा देश है, पहला देश है, और ये एशिया महादेश में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। चलिए, भारत के हम लोग कुल क्षेत्रफल जानते हैं, जान तो लिए, भारत के क्षेत्रफल जान लिया, इसके पड़ोसी राज्य के बारे में भी देखेंगे। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो भारत का कुल लंबाई है, ये कितना है, इसके बारे में तो 3,214 किलोमीटर, 3,214, ये तो टेढ़ा लिख दिया, आप लोग ने समझ पाइएगा। चलिए सीधा कर देते हैं, कितने, 3,214 किलोमीटर। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 3,214 किलोमीटर, और हम यहाँ देखते हैं गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये कितना है, ये आपको 2,000 समथिंग, 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। तो दैट मीन्स हम लोग ये जान गए कि उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर, और वहीं पूर्व से पश्चिम देखें तो कितना, 2,933 किलोमीटर इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं एक बार कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का, उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो ये जो आपका पड़ जाता है बंगाल की खाड़ी, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर स्थित है। ये जान के भारत के पूर्व में, दक्षिणी पूर्व ऐसे बोल सकते हैं इसको, भारत के पूर्व में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, इधर कौन सा है, अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर। अब यहाँ देखते हैं, यहीं पे भारत का कुछ महाद्वीप है, अंडमान निकोबार जिसको कहते हैं। इसके बारे में हम लोग एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे, आइलैंड के बारे में, उसमें पढ़ेंगे। और इधर लक्षद्वीप पड़ता है भारत में। चलिए, भारत की सबसे, हम लोग क्या देखते हैं, भारत की सबसे कौन सी बिंदु, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो यहाँ पे स्थित है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। वही भारत की सबसे उत्तरी बिंदु देखेंगे तो इंदिरा कॉल, दक्षिणी तो लिख दिए, आप लोग समझ जाइएगा। उत्तरी बिंदु
ये जो है आपको निकोबार द्वीप पे मिलता है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये भारत के सबसे, लेकिन स्थल के रूप में देखेंगे कि ये कन्याकुमारी। अगर पूरा भारत के तौर पे हम लोग देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल सभी जो फैला हुआ है, इसके अनुसार से हम लोग देखेंगे तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट में मिलता है, जो कि ये निकोबार द्वीप पे में मिलता है, दक्षिणी निकोबार। लेकिन भारत के स्थल रूप में देखते हैं तो वो कन्याकुमारी। वहीं उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इधर जो है इंदिरा पॉइंट हमें सबसे उत्तरी बिंदु हमें देखने को मिलती है। वहीं सबसे पूर्वी बिंदु जो किबुतुई, कीबुतु जो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पड़ता है कीबुतु। बोलिए यही लिख देते हैं कीबुतु। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो हमें देखने को मिलता है ये गुजरात में सर क्रीक। गुजरात में क्या है, सर गुजरात सबसे पश्चिमी बिंदु, ये क्या, सर क्रीक पश्चिमी बिंदु। सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक जो हमारा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। आप लोग देख रहे हैं सर क्रीक यहाँ पे गुजरात, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई 2933 किलोमीटर, और इधर से इधर की लंबाई, नॉर्थ से साउथ की लंबाई 3214 किलोमीटर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के कुछ पड़ोसी देश के बारे में, कि भारत के आसपास सीमा से सटने वाले कुछ पड़ोसी देश भी तो होंगे, उसके बारे में देखते हैं। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे कौन कौन सा सीमा साझा करता है भारत, किस किस देश के साथ सीमा अपना साझा करता है। हम इधर देख लेते हैं, पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ हिस्सा हमें अफगानिस्तान से सटता हुआ नज़र आता है। इधर हम देख लेते हैं, यहाँ से लेकर के इधर तक चीन है, फिर यहाँ नेपाल पड़ता है, ये भूटान हो गया। इधर हम लोग म्यांमार देख लेते हैं, और ये कौन पड़ता है, बांग्लादेश। इधर चीन पड़ जाता है, ये रहा पाकिस्तान, और ये जो हमें दिख रहा है ये छोटा सा हिस्सा लगता है अफगानिस्तान का। अभी देखेंगे कि किसके किसके, अब हम लोग देख लेते हैं। 7 बड़े ऐसे ऐसे देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे देश हैं जो कि भारत से अपना सीमा साझा करता है, और इसे हम क्रमवार देखते हैं कि किसकी सीमा कितनी ज़्यादा लगती है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग किसका देखते हैं, बांग्लादेश का। पहले एक बार नाम लिखते हैं फिर पूरा लिखेंगे। बांग्लादेश हो गया, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। ये सभी भारत की सीमा से अपना सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश 4096 पॉइंट कुछ किलोमीटर लगता है, 4096 किलोमीटर। अब यहाँ पे कुछ है, वो पॉइंट के बाद 7-8 ऐसे कुछ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। 4096 किलोमीटर गूगल कर सकते हैं इसके लिए। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री यहाँ से बांग्लादेश में लगता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगता है। अब उसके बाद पड़ जाता है चीन, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के आप जो पूरा देखते हैं यहाँ तक के एरिया में हमें चीन की बाउंड्री देखने को मिलता है, जब बहुत आक्रामक नीति। उसके बाद हम म्यांमार को देखते हैं,
1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा पाकिस्तान का कितना बाउंड्री सटता है भारत में। 3323 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है पाकिस्तान। 3323 किलोमीटर की बाउंड्री भारत के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री 3323 किलोमीटर तक लगती है, यहाँ से लेकर के। ये तो आप जानते हैं कच्छ की खाड़ी पर जाता है। उसके बाद नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। नेपाल की सीमा कितना लगती है भारत से? नेपाल की कितना लगता है 1751 आई थिंक। अगर इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है कि 1751 किलोमीटर तक हमें भी याद है, इतना पड़ती है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर बाउंड्री साझा करते हुए हम देखते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक ट्रिक आपको याद बता देते हैं। यहाँ पे हमें श्रीलंका मिलता है और यहाँ पे कौन सा पाक जल संधि हमें मिलता है। पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है? तो पाक जल संधि कन्याकुमारी को श्रीलंका से अलग करता है। इसी को पाक जल संधि बोलते हैं। पाक जल संधि। ये देखने से लगता है कि पाकिस्तान में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जब पाक जल संधि याद आए तब तब बोलेगा नहीं होगा, पाक जल संधि पाकिस्तान में नहीं होगा। संधि करेंगे हम लोग, उसके साथ मेल मिलाप कर करेंगे, नहीं रहेंगे। किसके साथ तब जोड़ेंगे उसको? श्रीलंका के साथ जोड़ेंगे। पाक जल संधि किसके साथ लगता है? श्रीलंका को कन्याकुमारी से अलग करता है। चलिए अब एक इसका शॉर्ट देख लेते हैं। क्या इसका शॉर्ट बनाए थे अभी हम? सीएम ने पीए को सीएम ने पीएम को भूत बंगला में बंद किया। सीएम ने पीए को भूत बंगला में बंद किया। सिंपल सा, सीएम ने पीए को भूत बंगला में बंद किया। अब देखते हैं इससे क्या होता है। सीएम, सी से चीन, एम से म्यांमार, नौ से देखते हैं नेपाल, पी से देखते हैं अपना खचरा पाकिस्तान, बहुत खचरा है पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, फिर यहाँ भू देखते हैं, भू से भूटान हो जाएगा, बंगला तो बांग्लादेश, भूत बंगला है ना, तो बंगला से आप लोग याद रखिए बांग्लादेश। सिंपल। कितना सिंपल है। सीएम ने पीए को भूत बंगला में बंद किया। सीएम ने पीए को, बोलिए, सीएम ने पीए को भूत बंगला में बंद किया। सीएम चीन, एम म्यांमार, नेपाल, तो सीएम ने हो गया जाता है। पीए पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, भूत, भौ से भूत, भौ से भूटान, भौ से भूत, भौ से भूटान, भूत भूटान, भूत भूटान। फिर देखते हैं बंगला में बंद किया। बंगला में बंद किया, बंगला में बंद किया किसका? सीएम ने पीए को पकड़ा और भूत बंगला में बंद किया। क्या होगा? कोनो खचरवा पानी, भूत बंगला में बंद किया, तो इसलिए बंगला। तो बंगला से हम लोग क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे ठीक है। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले और इसे याद करने की कोशिश करें। अपने कॉपी में इसी तरीके से बना ले। हंसते खेलते हम लोग पढ़ लेंगे इस चीज़ को।